वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग सभी को मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। भगवान राम जी की कृपा से सत्संग सहज में मिलता है। तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही महत्वपूर्ण होता है। सतयुग में भगवान ध्यान से प्रसन्न होते थे, त्रेता युग में भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते थे, और द्वापर युग में भगवान पूजन से प्रसन्न होते थे। किंतु कलयुग तो घोर पाप का युग है, जिसमें मनुष्य का मन पाप के समुद्र में मछली की तरह रहता है। इसलिए कलयुग में केवल नाम ही एक कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के समस्त जंजालों का नाश करता है, और राम नाम का जप तो मनचाहा फल देता है। एक बार शिवजी सती के साथ जंगल में घूम रहे थे। यह तब की बात थी जब रावण सीता का हरण करके ले गया था, और राम उनके वियोग में व्याकुल थे। तब शिवजी ने रामचंद्र जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके बहुत खुश हुए। सती जी को संदेह हुआ कि पत्नी के विरह में व्याकुल यह साधारण व्यक्ति भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। तब शिवजी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो तुम स्वयं परीक्षा ले लो, ताकि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। सती ने सीता जी का रूप बनाकर परीक्षा लेने का निर्णय लिया। रामचंद्र जी सती के बनावटी वेश से भ्रमित नहीं हुए, और वे सती को प्रणाम करके बोले, वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली कैसे घूम रही हैं? जब उन्हें समझ में आ गया कि सती उनकी परीक्षा ले रही हैं, तो रामचंद्र जी ने उन्हें हर तरफ राम सीता लक्ष्मण की छवियों के दर्शन दिखाए, ताकि उनकी शंका का समाधान हो जाए। पूरी तरह संतुष्ट होकर सती लौटकर शिवजी के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर शिवजी को यह पता चल गया कि वे सीता जी के वेश में गई थी, तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब शिवजी ने पूछा कि क्या परीक्षा ली, तो सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम करके चली आई। त्रिलोकपति शिवजी ने ध्यान करके सब कुछ जान लिया, और वे सोचने लगे कि सती ने सीता जी का वेश बनाया था, अतः अब मैं उनसे प्रीति कैसे करूं, क्योंकि ऐसा करने पर भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ सती परम पवित्र है, इसलिए छोड़ना भी संभव नहीं है। अतः महादेव के मन में बहुत संताप हुआ, और उन्होंने मन में संकल्प किया कि सती के इस शरीर से पति पत्नी के रूप में मेरी भेंट नहीं हो सकती। एक बार की बात है, जब सती ने देवताओं को विमान में बैठकर आसमान में जाते देखा, तो उन्होंने शिवजी से पूछा, ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने बताया कि दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं, और ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। वे शिवजी से बोली कि मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है,
तो क्या मैं उन्हें देखने न जाऊं? शिव जी ने कहा कि उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। हे सती, दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, केवल तुम्हें ही नहीं बुलाया। शिव जी ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मान मर्यादा नहीं रहेगी। लेकिन सती मायके के मोह और विधि के विधान से विवश थी, इसलिए उन्होंने शिव जी की बात नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया और हालचाल भी नहीं पूछे। सती को यज्ञ में शिवजी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। पति का अपमान देखकर सती क्रोधित हो गई और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सती के मरण के बाद शिवजी के गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में प्राणोत्सर्ग के समय सती ने भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर पर उमा के रूप में जन्म लिया और पार्वती कहलाए। एक बार नारद जी घूमते हुए हिमाचल के घर पधारे। हिमाचल ने नारद जी से कहा कि आप त्रिकाल के हैं और सर्वज्ञ हैं, अतः आप इस कन्या का भविष्य बताएं। नारद जी ने कहा कि इस कन्या की रेखाओं से यह स्पष्ट है, इसे जो पति मिलेगा वह गुणहीन, मानहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। यह सुनकर पार्वती के माता पिता हिमाचल और मैना दोनों को भारी दुख हुआ, जबकि पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक बार नारद मुनि का तप देखकर इंद्र घबरा गए और कामदेव से बोले तो वह नारद के तप को भंग करें। जब कामदेव ऐसा नहीं कर पाया तो नारद जी ने शिवजी के सामने अहंकार से बताया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। तब शिवजी ने कहा कि यह कथा विष्णु जी को मत सुनाना। फिर भी नारद जी ने अपने दंभ में आकर विष्णु जी को यह कथा सुना दी। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त नारद के मन में अहंकार आ गया है, जिसका नाश करना होगा, अन्यथा इसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए विष्णु जी ने एक सुंदर नगर रचा और विश्व मोहिनी नामक रूपवती कन्या भी बनाई, जिसके स्वयंवर में असंख्य राजा आए। नारद जी भी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। नारद जी जानते थे कि वे सुंदर नहीं हैं, लेकिन उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने विष्णु जी से कहा कि वे अपना रूप उन्हें दे दें और विश्व मोहिनी को प्राप्त करने में नारद जी की सहायता करें। इस पर विष्णु जी बोले, जिसमें आपका परम हित होगा हम वही काम करेंगे। जिस तरह रोगी अस्वास्थ्यकर चीज मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी तरह ईश्वर भी गलत चीज नहीं देता। इसी कारण विष्णु जी ने नारद मुनि की शक्ल सुंदर न बनाकर बंदर जैसी बना दी। भगवान विष्णु भी वहां राजा का शरीर धारण करके पहुंचे थे और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। बाद में नारद जी ने जब जल में देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि विष्णु जी ने उनका चेहरा बंदर जैसा बना दिया था। इस बात पर क्रोधित होकर नारद जी ने विष्णु जी को शाप दिया कि आपने हमारा रूप बंदर जैसा बनाया है, इसलिए बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे आपने मेरा वियोग कराया, इसलिए आपको भी स्त्री के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। बाद में अरण्य कांड में नारद जी रामचंद्र जी से पूछते हैं कि आपने मुझे किस कारण विश्व मोहिनी से विवाह नहीं करने दिया। तब प्रभु ने उत्तर दिया कि मैं सदा अपने सच्चे भक्तों की वैसे ही रखवाली करता हूँ
जैसे माता बालक की रक्षा करती है। मेरा सेवक यानी भक्त केवल मेरे भरोसे पर रहता है, इसलिए उसे सभी तरह के कष्टों से बचाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही रहती है। काम, क्रोध, लोभ और मद ये तो अज्ञान की प्रबल सेना है। इसलिए हे नारद, मैंने आपको विवाह करने से रोका था। राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, जिस कारण वे चिंतित रहते थे। उचित समय आने पर राजगुरु वशिष्ठ जी ने राजा को सलाह दी कि वे ऋश्रृंग मुनि से पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराएं ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान्न खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले कि वे इस यथोचित भाग बनाकर रानियों में बांट दें। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी को दिया। फिर बचे हुए चौथाई भाग में से 2 भाग करके राजा ने 1-1 भाग कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख दिया तथा ये दोनों भाग उनकी सम्मति से सुमित्रा को दे दिए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को नवमी के दिन अभिजित मुहूर्त में श्री राम जी का जन्म हुआ। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक जुड़वा भाइयों को जन्म दिया। सुमित्रा को 2 पुत्र इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने कौशल्या और कैकेयी दोनों के हाथों पर रखी खीर ग्रहण कर ली थी। एक बार माता कौशल्या ने बालक रामचंद्र जी को स्नान कराकर पालने में सुला दिया। फिर पूजा करके वे जब रसोई में जाकर पूजा घर में लौटी तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र भगवान के लिए चढ़े प्रसाद को खा रहा है। कौशल्या जी डर गई कि अभी कुछ देर पहले ही तो इसको पालने में सुलाकर आई थी, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया है। वे घबराकर पालने के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी वहीं सो रहे हैं। फिर पूजा स्थल पर लौटने पर उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी वहां बैठकर प्रसाद खा रहे हैं। रामचंद्र जी के 2 जगहों पर होने की लीला देखकर माता कौशल्या घबरा गई। तब रामचंद्र जी ने उन्हें अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसे देखने के बाद कौशल्या जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। इसके बाद राम ने बाल लीलाएं ही की और कभी माता को अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया। महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते थे, अतः उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दें ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा करें और राक्षसों का वध करें, जिसके बाद वे राम और लक्ष्मण को छोड़ जाएंगे। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों को ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर दशरथ जी का दिल कांप गया और बोले, मैंने चौथपन में पुत्र पाए हैं, अतः आप खजाना मांगे, शरीर मांगे तो मैं दे दूंगा, पर राम को न मांगे। अंततः वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा ने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। बाद में विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की और ऐसी विद्या भी दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। जब ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञों में निरंतर बाधा डाली तो वे राक्षसों के वध के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ लिवा लाए। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को ताड़का को मारने का आदेश दिया। राम उसको मारने में हिचक रहे थे क्योंकि वह स्त्री थी, इसलिए शुरुआत में उन्होंने उसके दोनों हाथ काट डाले ताकि वह आसुरी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाए। लेकिन आसुरी शक्तियों के बल पर ताड़का अदृश्य होकर हमला करने लगी। जब ताड़का नहीं मानी तो विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा
कि राजकुमार या राजा को स्त्री पुरुष का भेद किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए वे ताड़का वध करने में ना हिचकें। ताड़का में 1000 हाथियों का बल था, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए उसके पिता सुकेतु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ताड़का बलि होने का वरदान मांगा था। ताड़का वध का समाचार सुनकर मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सेना लेकर आ गए। लक्ष्मण जी ने राक्षस सेना का संहार किया, जबकि रामचंद्र जी ने मारीच और सुबाहु से युद्ध किया। रामचंद्र जी ने सुबाहु को मार डाला और मारीच को बिना फल वाला बाण मारा, जिससे वो 100 योजन वाले समुद्र को पार जा गिरा। इस प्रकार रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने मिलकर राक्षसों का संहार किया तथा ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो एक आश्रम दिखाई दिया, जहां कोई नहीं था, केवल पत्थर की एक शिला थी। जब रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये क्या है, तब मुनि ने इसके पीछे की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पर इंद्र मोहित हो गया था तथा अहिल्या भी इंद्र के प्रति आकर्षित हो गई थी, जिस कारण गौतम मुनि ने अहिल्या को जड़ पत्थर पर होने का शाप दिया था। बाद में दया करके उन्होंने यह भी कहा कि प्रभु के चरण पड़ने पर अहिल्या को उसका शरीर मिल जाएगा। विश्वामित्र जी के कहने पर रामचंद्र जी ने जैसे ही अपने पैर से उस शिला का स्पर्श किया, अहिल्या सचमुच सशरीर हो गई और उनका उद्धार हुआ। विश्वामित्र जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सीता के स्वयंवर में ले गए, जिसमें राजा जनक ने ये घोषणा की थी कि जो भी वीर राजकुमार शिवजी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का ब्याह होगा। विवाह से पूर्व जब जानकी जी गौरी पूजन के लिए जा रही थी तो राम ने उनको देखा और उनके मंगलगायक दाहिने अंग फड़कने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने जागृत तो छोड़ो, स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, फिर सीता को देखते ही आकर्षण क्यों हो रहा है। उधर सीता जी भी रामचंद्र को देखने के बाद विकल होकर प्रेम के वश हो गईं। उन्होंने मन ही मन रामचंद्र जी का वर्ण कर लिया, लेकिन इस चिंता में भी पड़ गईं कि इतने सुकुमार रघुनाथ जी इतने भारी धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। फिर सीता जी ने पार्वती जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना की कि वे उनका मनोरथ पूरा करें। पार्वती जी के गले की माला खिसक गई और सीता जी ने उसे प्रसाद की तरह ग्रहण किया। पार्वती जी ने सीता जी को आश्वस्त किया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। सीता जी के स्वयंवर में रामचंद्र जी को लोगों ने भिन्न भिन्न रूपों में देखा। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु उसे वैसे ही नजर आए। राजा लोग रामचंद्र जी के रूप को इस तरह देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस रूप धर के आया हो। कुटिल राजा रामचंद्र जी को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक छवि हो। जो राक्षस छल से वहां राजा के भेष में बैठे थे, उन्हें रामचंद्र जी प्रत्यक्ष काल के समान दिखे। नगरवासियों ने उन्हें नेत्रों के लिए सुखकर माना। स्त्रियां हर्षित होकर उन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही थीं, मानो श्रृंगार रस अनुपम मूर्ति धारण करके आ गया हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, हरि भक्तों को वे इष्ट देव के रूप में दिखाई दिए। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही थीं और योगियों को वे शांत और स्वतः
प्रकाशित परम तत्व के रूप में दिख रहे थे। और सीता जी जिस स्नेह और सुख के भाव से रामचंद्र जी को देख रही थी, उसे तो कहा ही नहीं जा सकता। श्याम गौर किम कहाऊं बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। इस प्रकार हर व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण से रामचंद्र जी को देख रहा था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि वह स्वयं कैसा था। जनक जी ने भरी सभा में यह घोषणा की कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, जानकी जी बिना किसी विचार के उसका वर्ण कर लेंगे। शिवजी का धनुष राहु की तरह भारी और कठोर है। सुमेरु पर्वत उठाने वाला बाणासुर भी हृदय में हारकर परिक्रमा करके चला गया, और कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। धनुष को उठाना तो दूर रहा, रावण और बाणासुर इसकी कोशिश करने में भी हिम्मत नहीं कर पाए। धनुष तोड़कर सीता जी से ब्याह करने के लिए बहुत से राजा उतावले थे। वे सोच रहे थे कि वे सबसे पहले कोशिश कर लें, और उन्हें डर था कि कोई दूसरा उनसे पहले ये काम न कर ले। वे पहले आए पहले पाएं ये दृष्टिकोण से सोच रहे थे। लेकिन जब ये उतावले राजा पूरी शक्ति से धनुष को पकड़ते हैं, तब भी वह तोड़ने की बात तो रहने ही दें, धनुष उठा भी नहीं पाते हैं। जब बहुत से राजा हार गए और कोई अन्य राजा कोशिश करने के लिए नहीं आया, तो जनक जी निराश होकर बोले, वीर विहीन मही मैं जानी, यानी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। तब विश्वामित्र जी ने अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। नगर भर के लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव भी हो तो रामचंद्र जी यह धनुष कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। सीता जी की माता बोली कि राम बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है, क्योंकि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। सीता जी भी निवेदन कर रही थी, हे गौरी माता, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणेश जी ने कहा, मैंने आज ही के लिए ही आपकी सेवा की थी, धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। अंत में सीता जी ने कहा, यदि मेरा स्नेह सच्चा है तो रामचंद्र जी मुझे अवश्य ही मिलेंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तोय मिलाई न कछु संदेहु। परशुराम जी अत्यंत पराक्रमी थे और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। वे बहुत बड़े शिव भक्त थे और शिव धनुष के टूटने का समाचार सुनकर भरी सभा में आ गए थे। जब वे क्रोधित होकर पूछने लगे कि धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जी ने हंसी हंसी में कह दिया कि धनुष तो पुराना था, छूते ही टूट गया। उन्होंने कहा, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति होती है। तब परशुराम जी ने अपना पराक्रम कहकर सुनाया। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है।
शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का काम करते हैं, कह कहकर अपना डंका नहीं बजवाते। कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष टूट गया है, अब क्रोध करने से जुड़ तो नहीं जाएगा। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो किसी बड़े कारीगर को बुलवाकर जुड़वाया जा सकता है। इसके बाद रामचंद्र जी ने कोमल वचनों से परशुराम जी को शांत किया। फिर परशुराम जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेते हुए कहा कि राम, अगर तुम यह विष्णु का धनुष लेकर इसे चढ़ाओ तो मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष दें इससे पहले ही यह अपने आप ही रामचंद्र जी के हाथों में चला गया। तब परशुराम जी को ज्ञान हुआ कि रामचंद्र जी तो साक्षात अवतार हैं और वे जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के बाद भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ और शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकीर्त का विवाह हुआ। जब चारों पुत्र विवाह के पश्चात अयोध्या लौटे तो माताओं ने रामचंद्र जी से कहा कि यह सब कुछ विश्वामित्र जी के कृपा से हुआ है, जिससे कि तुम सबने राक्षसों को मारा और शिव जी का धनुष तोड़ा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। साथियों, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।